वो बैट्समैन जिसने 2019 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जहां टेस्ट क्रिकेट में कई लेजेंड डबल सेंचुरी नहीं बना पाए, वहीं इस बंदे ने वनडे में 3 डबल 100 लगाकर दुनिया भर के बॉलर्स के अंदर अपने नाम का डर बैठा दिया। जिसने कैप्टन बनने के बाद इंडियन टीम में एग्रेशन कूट कूट कर भर दिया था। उन्होंने भारत को बैक टू बैक 2 आईसीसी ट्रॉफी भी दिला दी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम ही मैच जीत रही थी, बल्कि रोहित शर्मा खुद कंसिस्टेंसी स्कोर करते हुए टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। फिर अचानक सेलेक्टर्स ने ऐसा क्यों किया, उनको कैप्टेंसी से ड्रॉप कर दिया? क्या रोहित शर्मा का दौर खत्म हो गया है? सेलेक्टर्स के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? अपने करियर के एंड पर खड़े रोहित शर्मा को सेलेक्टर्स ने अब साफ सिग्नल दे दिया है कि बोर्ड अब उनकी उम्र और फिटनेस को लेकर बड़े मंचों पर दाव नहीं लगा सकता है, क्योंकि बीसीसीआई अब 2027 वर्ल्ड कप की ओर देख रहा है और उस समय तक रोहित ऑलमोस्ट 40 इयर्स के हो जाएंगे। ऐसे में सेलेक्टर्स ने यंगस्टर गिल पर भरोसा जताना ज्यादा बेहतर समझा। जबकि कुछ फैंस का मानना है कि कैप्टेंसी जाने के बाद रोहित शर्मा बिना दबाव के बिंदास होकर खेल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में इस समय टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल जैसे यंगस्टर ओडीआई फॉर्मेट में ओपनर के तौर पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में हिटमैन पर ज्यादा रिजल्ट देने के लिए प्रेशर बनेगा। में उनकी फॉर्म में आया हल्का सा भी डाउनफॉल उनका इंटरनेशनल करियर खत्म कर देगा। इसीलिए रोहित को ना सिर्फ अब खेलना होगा, बल्कि डोमिनेट करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे वो पास्ट में करते आ रहे थे। लेकिन उनकी पास्ट की स्टोरी भी इतनी आसान नहीं है जितनी वो दिखती है। आइए इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि रोहित को ओडीआई कैप्टेंसी से हटाया गया है, ऐसे में यह वीडियो उनके ओडीआई करियर और कैप्टेंसी के आसपास ही घूमेगी। 2007 ईयर में ओडीआई डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा ने शुरू में काफी स्ट्रगल किया। मिडिल ऑर्डर में टफ कंपटीशन होने और खराब फॉर्म की वजह से उनको कई बार टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। इवन शुरू के 3 सालों में वो 41 मैचेस में 700 रन भी नहीं बना पाए थे। कई साल बीत जाने के बावजूद उनके हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लग पा रही थी। वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन साल 2010 की जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज में बैक टू बैक 100 लगाकर उन्होंने खुद को प्रूव करने की कोशिश की। ऐसे में ही रोहित के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। 2011 वर्ल्ड कप से ठीक पहले साउथ अफ्रीकन फास्ट पिचेस पर वो बुरी तरह से ढेर हो गए और वो 5 ओडीआई मैचों में 50 रन भी नहीं बना पाए थे। इसीलिए उसी साल एशियन सब कॉन्टिनेंट में खेले गए वर्ल्ड कप से उनको ड्रॉप कर दिया गया। 2012 ईयर में भी उनके एनालिटिक्स बेहद हैरान करने वाले थे। और फिर आया वो साल जिसने ना सिर्फ रोहित शर्मा के क्रिकेट करियर को बचाया, बल्कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी। 2013 ईयर में कैप्टन MS धोनी ने उनको ओपनिंग स्लॉट में भेजा और धोनी का एक्सपेरिमेंट काम कर गया, जिसके नतीजे धीरे धीरे रोहित शर्मा रिदम में आने लगे थे। उसी साल बेंगलुरु में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ डबल 100 किया और फिर इसके बाद भी रोहित का बैट गरजता रहा और हिस्ट्री बनती गई। नेक्स्ट ईयर ईडन गार्डन्स में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन्स की मैराथन इनिंग खेली, जो आज तक भी ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड है और ऐसा लगता है कि यह रिकॉर्ड अब आसानी से टूटेगा भी नहीं। ओपनर बनने के बाद रोहित के करियर ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। उनकी सभी 3 डबल सेंचुरीज इसी बैटिंग पोजीशन पर आई थी और ये सभी इनिंग आज भी दुनिया भर के बॉलर्स के लिए एक डरावनी हकीकत हैं। जबकि ये वो ही रोहित थे जो 2011 साउथ अफ्रीकन टूर पर एज ए ओपनर बुरी तरह से फेल हो गए थे। बट 2.0 में वो सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गए थे। उनकी टाइमिंग और बड़ी हिट्स ने ना सिर्फ फैंस को झूमने का मौका दिया, बल्कि उनको हिटमैन का टाइटल भी दिलाया। इससे भी ज्यादा डोमिनेंस रोहित ने खुद की कैप्टेंसी में दिखाया। 2017 ईयर में कैप्टेंसी की अपनी दूसरी ही इनिंग में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में 200 प्लस की इनिंग खेली। कुल मिलाकर यह ओडीआई फॉर्मेट में उनकी तीसरी डबल सेंचुरी थी। उनका बैट सिर्फ रनों का पहाड़ ही खड़ा नहीं कर रहा था, बल्कि आग उगल रहा था, क्योंकि उनके ये रन्स अच्छे स्ट्राइक रेट से आ रहे थे। रोहित ने ओडीआई को T20 की तरह खेलकर दुनिया भर के बॉलर्स का मजाक बनाकर रख दिया था। उनके क्रीज पर रहते समय बॉलर से ज्यादा अपोनेंट कैप्टन की सांसें अटकी रहती थी। रोहित सिर्फ बैटिंग तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि यही जज्बा उन्होंने एक लीडर के तौर पर भी दिखाया था। अपनी कैप्टेंसी में 2022 T20 वर्ल्ड कप हार के बाद रोहित को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसीलिए अब उनका सबसे बड़ा चैलेंज नेक्स्ट ईयर डोमेस्टिक सॉइल पर होने वाला वर्ल्ड कप था।
टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप घर में ही जीता था। इवन इसके बाद के 2 लगातार वर्ल्ड कप भी डोमेस्टिक टीम के खाते में ही गए और रोहित शर्मा के पास इसको जीतने के लिए एक सॉलिड टीम थी, इसीलिए वो किसी भी सूरत में ट्रॉफी को भारत में ही रख लेना चाहते थे। यह टूर्नामेंट इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहला वर्ल्ड कप साबित हुआ जिसमें भारत ने बिना कोई मैच हारे फाइनल में जगह बनाई थी। रोहित शर्मा ने खुद टीम को फ्रंट से लीड किया और कंसिस्टेंसी स्कोर बनाए। फाइनल में जब तक हिटमैन क्रीज पर थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हावी नहीं होने दिया, लेकिन उनके आउट होते ही टीम बिखर गई और जैसा कि सभी जानते हैं कि हम ट्रॉफी जीतने से मामूली अंतर से रह गए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप मैचेस को छोड़ दें तो उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार रन बनाए। रोहित शर्मा ने 54 एवरेज से ऑलमोस्ट 600 रन बनाए थे। ओडीआई में उनका विन परसेंटेज किसी भी इंडियन कैप्टन से ज्यादा है और आईसीसी इवेंट में यह और भी ऊपर नजर आता है। उनसे पहले इंडिया का कोई ऐसा कैप्टन नहीं आया था जिसने इतना ज्यादा डोमिनेट किया हो। इससे पहले रोहित की यही स्किल हमें आईपीएल में देखने को मिली थी, जब 2013 ईयर में पहली बार कैप्टेंसी मिलने के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना दिया था। मुंबई रोहित को रिटेन करती गई और रोहित लगभग हर बार टाइटल जिताते रहे। उन्होंने एक समय मुंबई इंडियंस को लगातार 8 सीजन में 5 बार चैंपियन बना दिया था। इतने कम समय में ऐसी अचीवमेंट आईपीएल में किसी और कैप्टन को हासिल नहीं हो पाई थी। इसके बाद रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को बैक टू बैक जीत दिलाकर सभी को दिखाया कि आईपीएल की जीतें कोई तुक्का नहीं थी। वो टीम के एक ऐसे वॉरियर बन गए थे जिसको सिर्फ जीत चाहिए और इससे वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। अगर सच कहें तो रोहित शर्मा को वनडे कैप्टेंसी से ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक तो टीम उनकी लीडरशिप में वनडे हिस्ट्री की दूसरी सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी थी और दूसरा यह कि उनका बैट लगातार रन दे रहा था। पहले जैसे ना सही फिर भी वो बहुत अच्छे टच में हैं। 50+ मैचेस में कैप्टेंसी करने वाले प्लेयर्स में एवरेज के मामले में रोहित सिर्फ 4th नंबर पर हैं और अगर बात स्ट्राइक रेट की करें तो उसमें वह दूसरे नंबर पर नजर आते हैं। रोहित शर्मा ने हर मैच में टीम को तेज शुरुआत दी, चाहे उसके लिए उनको आउट ही क्यों ना होना पड़े। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इस एरा के फाइनेस्ट पेसर मिचेल स्टार्क को डोमिनेट कर दिया था। 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरीज ठोकी, जो आज तक भी एक टूर्नामेंट में रिकॉर्ड है। उन्होंने सभी को डोमिनेट करते हुए 81 एवरेज से सबसे ज्यादा रन बनाए। रोहित रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 2022 बांग्लादेश टूर पर देखने को मिली। 272 टारगेट के सामने इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी। रोहित शर्मा हम इंजरी के चलते नंबर 9 पर बैटिंग के लिए आए। उस समय टीम को 44 बॉल्स पर 65 रन की जरूरत थी। इंजर्ड होने के बावजूद रोहित ने प्रॉपर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। हिटमैन ने 28 बॉल्स पर 51 नॉट आउट की तेज इनिंग खेलकर टीम को हार से बचाने की बहुत कोशिश की, बट लोअर ऑर्डर बैट्समैन का उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया और टीम सिर्फ 5 रनों से मैच हार गई। रोहित को टी20 वर्ल्ड कप जीतकर यादगार रिटायरमेंट मिला था, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं हो पाया। 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम बुरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से टीम को 3 टेस्ट मैचों की डोमेस्टिक सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश झेलना पड़ा और रही सही कसर उसी सीजन में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की हार ने पूरी कर दी। कैप्टेंसी के साथ साथ उनकी बैटिंग भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट की लास्ट 15 इनिंग्स में वो सिर्फ 11 एवरेज से ही रन निकाल पाए थे। क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे रोहित को मई 2025 में टेस्ट से रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। अब देखना यह होगा क्या वो 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में जगह बना पाएंगे या खराब फॉर्म की वजह से उनको बाहर कर दिया जाएगा। जिस बैट्समैन ने दुनिया भर के बॉलर्स को डोमिनेट किया, आज उस पर खुद तलवार लटकती नजर आ रही है। रोहित शर्मा सेलेक्टर से रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर पाए, तभी तो ओडीआई में कंसिस्टेंसी फॉर्म दिखाने के बावजूद उनको एक झटका देने वाली न्यूज सुनाई पड़ी। यह किसी भी महान प्लेयर के लिए डिग्रेड करने वाली बात है, लेकिन अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग और कैप्टेंसी से भारत को ढेरों मैच जितवाने के लिए रोहित शर्मा हमेशा हमारी मेमोरी में रहेंगे। गाइस, रोहित शर्मा को इस तरह से कैप्टेंसी से हटाने पर आपकी क्या राय है? ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ टूर पर कहीं ये रोहित की लास्ट सीरीज तो नहीं बन जाएगी? क्या शुभमन गिल रोहित से अच्छे कैप्टन बन पाएंगे? इन सभी के बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।